मैं असिस्टेंट प्रोफेसर DS बशीर। मेरे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस श्रीगंगानगर में आपका स्वागत है। हमने एक लॉ केस की सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है। पहला जो वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी लोगों के व्यूज़ आए और उन्होंने कहा कि सर ये सीरीज़ है काफ़ी अच्छी लगी हमें, इस तरीके से क्या है इसको कंटिन्यूस रखिए। तो इसको कंटिन्यूस रखते हुए हमने आज दूसरा एपिसोड बनाया है। उस एपिसोड में केस लेकर के आए हैं लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2013 कि लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, इस केस के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे IPC में काफ़ी जो चेंजेज आए थे 2013 में, काफ़ी चेंजेज आए थे, वो इसी केस के माध्यम से आए थे। इस केस में हुआ क्या था, इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो परिवार में वर्तमान युग में जो अपराध है होते हैं ऐसे, ये पहले नहीं होते थे। क्योंकि ये देन किसकी है, विज्ञान की है या साइंस की है। साइंस ने एसिड की खोज जो की है वो प्रयोगशालाओं में यूज़ करने के उद्देश्य से की थी, इसको सही तरीके से काम में लेने के लिए की गई थी। लेकिन जो हमारा समाज है इसको गलत यूज में लेकर के इसको दुष्प्रभावित कर रहा है या किसी को अपराधों की श्रेणी में धकेल रहा है इसको। यानी अगर कल्पना कीजिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एसिड डाल दिया जाता है या किसी महिला के ऊपर चेहरे पे एसिड डाल दिया जाता है तो उसका चेहरा इतना विकृत हो जाता है, इतना डरावना हो जाता है, इतना बुरा हो जाता है। अगर वो डाल देते हैं तो हमारे घर के सदस्य ही उस व्यक्ति से क्या है ईर्ष्या करने लग जाते हैं या उससे एक दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें उन ऐसे जो विक्टिम होते हैं उससे दूरियां नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो होनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन आगे जीवन ठीक से जी पाएँ। क्योंकि वो इस कुंठा में आकर के क्या है अपने आप को सुसाइड भी कर लेते हैं कि वो सोचते हैं या उनके मन में ऐसी भावना आती है कि काश मुझे ऐसी जो शक्ल मेरी बना दी है उसकी बजाय मुझे अगर जान से मार देते तो इतना अफसोस नहीं होता या ये दिन मेरे को नहीं देखने पड़ते। तो इसी रियल बेस घटना पे घटित एक जो केस है वो हमारा लक्ष्मी अग्रवाल का जो आता है, ये रियल बेस्ड केस है। इसमें हुआ क्या था, यही हुआ था कि ये जो लक्ष्मी अग्रवाल नाम की जो लड़की है ये क्या है पढ़ाई करती थी और ये वर्ड उस लक्ष्मी अग्रवाल के ही हैं। यानी ये वर्ड जो हैं वो लक्ष्मी अग्रवाल के ही हैं कि मैं जब 9th-10th क्लास में पढ़ती थी तो मैं क्या है एक सिंगर बनने का मेरा सपना था। मेरा परिवार गरीब परिवार था, इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने क्या है मेरे सपने को पूरा करने के लिए मेरा सपना क्या था कि मेरा सपना एक डांसर बनने का था। ये लक्ष्मी अग्रवाल चाहती थी कि मैं डांसर बनूं, लेकिन घर वाले इतने पैसे दे नहीं सकते थे, इसलिए उसने क्या है घर वालों को कहा कि मैं कोई छोटे मोटे जॉब कर लेती हूँ। घर वालों ने पहले उसको मना कर दिया, लेकिन कई बार उसने कहने के बावजूद उसको क्या है एक्सेप्टेंस दे दी या स्वीकृति दे दी कि चलो आप कहीं कोई छोटा मोटा जॉब कर लो। इसने कोई जॉब देखा दिल्ली के खानबाग, दिल्ली का जो खानबाग है वहाँ पे सेल्समैन के रूप में, जो एक बुक सेलर था वहाँ पे सेल्समैन के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर दिया। थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, मैं क्या है ये जो डांसर की क्लासेस अटेंड कर पाऊँ। लेकिन इसकी दूसरा अगर पहलू एक देखें तो इसका फादर क्या था, हिंदू था, मदर है वो मोहम्मदन थी। इनके घर एक सेक्स का आना जाना था, उसका नाम था गुड्डू, यानी नईम खान उर्फ गुड्डू जो है वो इनके घर आता जाता था और उसकी लगभग एज 30 थी, जबकि इसकी खुद की एज थी 15-16 साल या 15-16 ईयर थी।
यानी इसने नईम उर्फ गुड्डू ने क्या है इसको एक प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसने इसको मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं कर सकती, आप मेरे भाई के समान हो, घर आना जाना है, इसलिए मैं ये कार्य नहीं करूँगी, साफ मना कर दिया था। दूसरा पहलू इसका अगर देखें तो ये इसका एक क्लासमेट जो राजकमल नाम का था वो क्या था, यानी उसके साथ इसका अट्रैक्शन था, यानी ये शादी उससे करना चाहती थी, लेकिन बाद में आगे चल के हमारे जो लोग एक्सेप्ट देखेंगे उसके साथ रिलेट करना है। हमारे कहानी का समझने का उद्देश्य क्या है, यानी यहाँ पे जो लोग बेस्ड जो ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं इसको हम क्या है गलत वे में ना समझें, यानी हमें लॉ के स्टूडेंट है इसलिए लॉ के एक्सेप्ट से क्या है लॉ के जो सेक्शन है उनसे रिलेट करें, उनसे रिलेट करने का मैंने ही मोटो इन कहानियों को बनाने का है। यानी क्या हुआ था कि राजकमल नाम का जो लड़का था उसके साथ इंटरेक्शन था और बाद में आगे चल करके जो ये परिस्थिति आती है उसके बाद में उसने हॉस्टाइल भी कर दिया था। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से सेक्शन या किसके तहत गवाह जो विटनेस होता है वो हॉस्टाइल हो जाता है। हम हमारी जो मूल कहानी है उसके ऊपर आ रहे हैं कि उधर जैसे ही नईम खान को उसने मना कर दिया तो वो इस बात को लेकर के इस इलविल में को लेकर के इससे ईर्ष्या करने लगा और वो इससे शादी करना चाहता था, लेकिन इसने मना कर दिया। बाद में ये क्या है उसका पीछा करता रहा। बाद में हुआ क्या, जब ये बाहर अपना कार्य करने लगी या जॉब करने लगी, लगभग अगर सही रिकॉल डेट में कर पा रहा हूँ तो 9 अप्रैल 2005 को क्या है इसने वो जॉब ज्वाइन किया था और तुरंत ही ये नईम खान था इसने पता कर लिया था और इसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। 14 अप्रैल को ही एक बाइक पे अपनी भाभी को पीछे बैठा करके और इसका पीछा करना स्टार्ट किया और आगे चल के जैसे ये बस स्टैंड के ऊपर गई तो इसकी भाभी ने इसके चेहरे पे हाथ रखते हुए धक्का दिया जिससे ये गिर गई थी और नईम उर्फ गुड्डू ने एक बोतल उठाई और इसके चेहरे के ऊपर वो उड़ेल दी, तेजाब है वो उड़ेल दी और चेस्ट के ऊपर भी उड़ेल दी। इसने चीखने चिल्लाने की आवाज़ की, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ उस समय कोई भी नहीं आया। ये हमारी बहुत ही समाज की जो कुछ भी कहो इसको कि प्रेजेंट टाइम में मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता। यानी ऐसे केसेस काफ़ी आते हैं कि बाद में तो क्या हम हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं कि इसको जस्टिस दिलाया जाए, यानी इसको न्याय दिलाया जाए। जैसे अभी ये जो केस हाथरस वाला हुआ है कि मनीषा को जस्टिस दिलाया जाए, ये दिलाया जाए, लेकिन उसको रोकने के लिए पहले ही कोई मदद को लिए तैयार नहीं होता। इसके साथ भी यही घटना हुआ कि जब उसके साथ जो घटना हो रही थी उस समय किसी ने कोई मदद नहीं की, मौका देख करके अक्यूज्ड है वहाँ से निकल गए थे। बाद में ये उठती पड़ती आगे बढ़ी तो सामने से एक कार आ रही थी, उस कार से भी वो टकरा गई थी, यानी टकरा गई तो इतनी ज़्यादा क्या है बेहोश हो गई थी। बाद में किसी व्यक्ति ने पीसीआर को, वैन जो पीसीआर है उसको कॉल किया और वो पीसीआर आई। वहाँ पे दिल्ली में जो लोहिया हॉस्पिटल है वहाँ पे इसको भर्ती करवा दिया गया। जैसे उसको भर्ती करवाया गया तो उसके हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है उसने 20-25 बाल्टियाँ इसके शरीर के ऊपर डाली गई जिससे तेजाब वो हट जाए, यानी तेजाब हट जाए। लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही शाम को 3-4 बजे के करीब इसकी फैमिली इससे मिलने आई तो उस समय उसके फादर के जब ये गले मिली तो इसकी गाल है, जो चेहरा है जो उसकी शर्ट के ऊपर लगा तो वो जो शर्ट है वो जल गई थी। तो इस बात से हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने टाइम बीतने के बाद भी अगर चेहरे पे जो तेजाब थी वो इतना भयंकर कार्य कर रही थी कि शर्ट भी जल गई, तो इससे बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भयंकर उसको पीड़ा हुई होगी। बाद में इसने खुद ने बताया कि मेरे को थोड़ा बहुत इतना होश है कि मेरे चेहरे की सर्जरी की जा रही है
और सिलाई की जा रही थी, मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी। इस बात को देखते हुए आगे इस कहानी में अगर दूसरा पहलू देखा जाए, लॉ एक्सेप्ट से कंसेप्ट अगर देखे जाए तो इसमें क्या है, कौन से ऑफेंस बनेंगे, हमारे आईपीसी का कौन सा सेक्शन इस अपराध के लिए लगेगा। तो आईपीसी को टटोला गया। 1860 की जो आईपीसी हमारी बनी हुई है उसमें कहीं पर ऐसे एसिड अटैक से संबंधित अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो कौन सा सेक्शन कवर करेगा, इस पे कोई सेक्शन क्या है इंक्लूड नहीं हो रहा था, लग रहा था। बाद में यानी सेक्शन 326 में क्या है इनको इंक्लूड किया गया। 326 हमारा ये कहता है कि धारदार हथियार या भयंकर जो हथियार हैं, आयुध हैं के साथ अगर किसी के ऊपर अटैक किया जाए तो वो क्या है 326 में इंक्लूड होगा, इसमें ये इंक्लूड किया जाएगा। तो ये उसमें हो नहीं रहा था इंक्लूड। बाद में अमेंडमेंट हुए तब क्या है 326A और 326B। 326A की गंभीर चोट अगर पहुंचाई जाती है, 326B में इसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, ये सेक्शन जोड़े गए थे। तो इसके चार्जेस कौन कौन से बनाए गए, इस घटना के ऊपर कौन से अक्यूज्ड, जो नेम उर्फ गुड्डू था और उसकी भाभी का नाम था राखी, यानी वो भी क्या है अक्यूज्ड थी उस समय, तो कौन से चार्जेस लगेंगे। चार्जेस 326, 120B और 307 ये चार्जेस लगाए गए इसके ऊपर। और इस चार्ज के तहत यानी 10 साल के 10 ईयर रिग्रेस इम्प्रीजमेंट यानी सश्रम कारावास से कारावासित किया गया। यहाँ पे जो नेम उर्फ गुड्डू था, इसके एडवोकेट ने इसका यानी बचाव करते हुए दलील पेश की, यानी दलील पेश की गई हाई कोर्ट दिल्ली में कि सर मेरा जो क्लाइंट है इसके ऊपर 307 नहीं लग सकती, ये 307 सेक्शन है, ये नहीं बनता। क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या है, मेरा जो क्लाइंट है इसकी इंटेंशन इस महिला की या बच्ची की कह लो या महिला कह लो कि विक्टिम है, विक्टिम को जान से मारने का कोई इंटेंशन नहीं थी। तो अगर 300 नहीं लगती है तो 307 भी नहीं लगेगी। अगर वहाँ पे मर्डर करने की इंटेंशन और मर्डर हो जाए तब तो वह 300 में चला जाएगा। अगर मर्डर नहीं होए, बच जाता है, तो वहाँ पे वो 307 अटेम्प्ट टू मर्डर में चली जाएगी। इसलिए ये सेक्शन नहीं लगता है, ये निराधार है, मेरा जो क्लाइंट है इसको बाइज्जत बरी किया जाए। लेकिन वहाँ पे हाई कोर्ट ने इसको बरी नहीं करते हुए 10 ईयर रिग्रेस इम्प्रीजमेंट की सज़ा सुनाई गई थी और इसकी भाभी को भी, क्योंकि वो षड्यंत्र में शामिल थी। तो इस प्रकार से ये सज़ा की दी गई। बाद में जो अमेंडमेंट हुए थे उसमें इसको क्या काफ़ी कंपनसेशन भी दिलाया गया था। जो हमारा 357A और B, C 3 जो सेक्शन है ये भी क्या है इसी केस के द्वारा अमेंड किए गए थे। यानी 2 तरह के कंपनसेशन होते हैं, एक तो विक्टिम कंपनसेशन, एक बाई स्टेट के द्वारा या स्टेट के द्वारा भी क्या है कंपनसेशन दिया जाता है। अगर इस तरीके से इस घटना से ये घटित हुआ, बाद में जैसे ही ये हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में 2-2.5 महीने रही, जब घर पे आई तो इसके घर के सारे शीशे हैं वो उतरवा दिए गए थे। घर के सारे शीशे उतरवाने का उद्देश्य ये था कि हमारी बच्ची कहीं शीशे में अपनी आईना या अपने शक्ल नहीं देख ले, जिससे ये क्या है सुसाइड करने का मन बना लेगी। तो सारे शीशे उतरवा दिए गए थे। बाद में क्या है गलती से इसने एक शीशा देख भी लिया था, अपनी शक्ल को देख लिया था और शक्ल को देखते ही कि सुसाइड करने का मन भी बना लिया था। लेकिन बाद में इसका विचार है वो चेंज हो गया था। इसने कहा नहीं, मैं मरूंगी नहीं, यानी मैं ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो एसिड अटैक के पीड़ित व्यक्ति हैं, उनकी मदद करूंगी।
इसने एक एनजीओ ज्वाइन किया और एनजीओ के थ्रू यानी 2006 में एक क्या है, इसने एसिड अटैक के जितने भी विक्टिम हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको मदद की जाए, उनको एक प्रोत्साहन दिया जाए, जो कि वो अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं वो हार न माने, यानी इस पीड़ा से को सहन करते हुए उसमें एक हौसला अफजाई किया जाए या हौसला बढ़ाया जाए, जो कि अपना जीवन है वो आराम से आगे का जी सके। इसलिए इस एनजीओ को ज्वाइन करने का मेन मोटो यही था इसका। और इसने एक पीआईएल डाली थी 2006 में, जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली, उसमें ये गाइडलाइन आई कि किसी भी अवयस्क व्यक्ति को, किसी भी अवयस्क बालक को क्या है, एसिड सेल नहीं किया जाएगा, एसिड है नहीं बेचा जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी भी व्यक्ति को एसिड बेचा जाता है तो उसकी गवर्नमेंट आईडी देखी जाएगी, गवर्नमेंट आईडी देखी जाएगी। तीसरी बात, वहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा कि अगर किसको आज के दिन या इस दिन कितना एसिड बिका है, कितना कहाँ गया है, पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर ये जो पूरी पावर है एसडीएम को दी गई है कि इन जो शॉप, इस तरह की शॉप हैं, अगर वो ब्लैकमेलिंग करती हैं या गलत एसिड बेचती हैं किसी को, तो वहाँ पे 50,000 तक यानी 50,000 तक का क्या है जुर्माना भी लगाया जा सकता है, यानी शास्ति भी लगाई जा सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके ऊपर रियल बेस्ड घटना के ऊपर एक मूवी भी आई है, छपाक मूवी। छपाक मूवी में जो दीपिका पादुकोण है ने एक जो ये मूवी बनाई है, ये रियल घटना इसी लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर ही है, लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर ही बनाई गई है। आगे चल के क्या है, जो इस एनजीओ का फाउंडर था यानी आलोक दीक्षित नाम का जो व्यक्ति था, डायरेक्टर था, उसके साथ इसका क्या है इंटरेक्शन हुआ था। और इस व्यक्ति ने के इस महिला को क्या अडॉप्ट किया था, यानी इसको अपने जीवन में आने की अनुमति दी थी। यानी ऐसी कंडीशन होते हुए भी क्या है, इसने अपने उसके साथ क्या लिव इन रिलेशनशिप रही और बाद में एक बच्ची भी इसके हुई थी, पीहू नाम की जो बच्ची थी, और जीवन इसका अच्छे से चला था। तो इस ऐसे व्यक्ति को भी सलूट है कि इसने एक प्रोत्साहन दिया है, ऐसे पीड़ित जो एसिड के पीड़ित हैं उनको प्रोत्साहन देने का एक प्रेरणा भी दी है। कि बाद में ये जो लक्ष्मी अग्रवाल है, लक्ष्मी अग्रवाल ने काफ़ी आगे बढ़ के कार्य किया, काफ़ी अवार्ड्स भी इसको मिले हैं और सम्मानित भी की गई है। इसने ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए हैं। तो अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, जैसे अन्य मित्रों को भी ये चीज़ें मिलती रहे। मिलते हैं आगे। धन्यवाद। थैंक यू।